जैसे बिन बिन बुलाए मेहमान होते हैं ना, इस तरीके के भी लोग आ जाते हैं, तो वो इन करते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों के नंबर और आप लोगों का रोल नंबर नाम वगैरह तो पता ही चल रहे होते हैं ना। तो इसलिए ज़रा सी प्रॉब्लम है। बहरहाल ये जो किया जा रहा है तो ये इसलिए किया जा रहा है कि काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये किया गया है कि वेटिंग रूम जो है वो ऑन रखा जाता है और सबको म्यूट कर दिया जाता है। अगर किसी को बात करनी है तो हैंड जो है वो आप रेस करें। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम आप ही की क्लास में एक साहब ने जो हैंड रेस करा था और फिर वो बोल मतलब अच्छा ये बहरहाल ये देखें, ये हमारे पास है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। सही है। अब इसमें मैंने जो पहले लॉजिक दिया था मैं सबके लिए रिवाइज कर रहा हूँ कि 21 स्टूडेंट्स हो गए और उम्मीद है कि आप कंसंट्रेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इस तरफ अगर हम जाते हैं, ये हमारे पास एक नंबर था, पहले भी बाइनरी टू डेसिमल में ही करना था और ये भी बाइनरी टू डेसिमल में करना है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। देखिए इसमें हमें जो है जब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट जो है वो मूवमेंट हमारी हो रही है ना। तो जब आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो टू की पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है। जैसे जनरली होता है कि नॉट आया, वन आया, टू आया, ऐसे ही हमने ऑक्टल में भी देखा था। यही जो ऑर्डर है वो हेक्साडेसिमल। लेकिन यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे जो है हमें इस तरफ जाना है डायरेक्शन ना, यानी कि आपके राइट डायरेक्शन में चलना है, यानी यहाँ से सॉल्व करना है। इसमें क्या करते थे, इसमें यहाँ से सॉल्व करते थे, यानी वन वन जीरो जीरो। इसमें कहाँ से कर रहे हो, इसमें वन जीरो, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन यहाँ तक सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जब आप सॉल्व करने के लिए आए तो पहले टू की पावर आपने जो है वन के ऊपर सॉल्व करा। अच्छा टू की वन ही क्यों ली, इसलिए कि ये टू की नॉट होती है। पॉइंट इस पॉइंट से पहले टू नॉट होता है, फिर टू वन होता है। अगर तीसरा नंबर होता तो टू टू होता। तो ये आपने जो है टू की पावर जो वन ली, फिर टू की जीरो के ऊपर टू की पावर नॉट ली। अच्छा यहाँ पे जब पॉइंट की बात होगा ना तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे ये चार नंबर है ना। तो ये पॉइंट के बाद ये -1 हो गया, यानी टू की पावर -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये इस तरह से और चलता जाता है। तो ये हमें पता है कि अगर टू की पावर -1 हो तो ये वन ओवर टू हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है ना। तो हाफ हो जाता है तो हाँ कर लिया, इन कर लिया। तो ये हाफ हो जाता है, तो अब हाफ हो गया, अब ये 1/4 हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, लेकिन ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0.0 आएगा। ये 0.125 आता है जब हम 1/8 करते हैं। सही है, ये नीचे जाके 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई वन, तो ये आंसर आ गया। ये 1/16 हो जाता है जब आप करेंगे तो 0.0625 आता है। इसको वन से मल्टीप्लाई करा, अब करते ही एंड के अंदर आके जो भी आपके पास आंसर आ गया सही, यहाँ से टू की पावर पॉइंट आपने जगह पे रखा है और सब में जीरो जीरो आ रहे हैं तो वो आपने यहाँ रखा है, और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है वो यहाँ रखी है। तो इस तरीके से जब आप ऐड करेंगे तो 2.6875 ये जो आंसर आ गया। तो ये प्रोसीजर है इसका करने का कि जब आप बाइनरी रूट डेसिमल और विद फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो करते हैं। और ये तो मैंने अभी आपको दो दफ़ा बता ही दिया, ये अब एक दफ़ा और बताओ ये वाला। लिखे बता दें या लिखे ओके, एक बात करें आप। मैंने तो वैसे कोशिश की थी दो ही दफ़ा बताऊं। ये ज़रा पहले एक नज़र देख लें आपका जहन। अगर एक नज़र आप पहले रिवाइज करने की कोशिश करें जो मैंने किया है ना, जैसे 3 पॉइंट, ये 3 का जो है वैल्यूज इधर आ गई, सही है ना। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था 8241 से। उसके बाद ये वाली वैल्यूज आप रिवाइज करेंगे, मैंने कहा कि ये वैल्यू इधर जाएंगी और ये टू से मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। जैसे ही जो वैल्यू टू से मल्टीप्लाई जीरो जीरो आ रही, जो भी वैल्यू आती जाएगी ये रिमाइंडर की वो हम यहाँ रखते जाएंगे। जैसे ही जो है वो आपके पास जैसे 0.58 आ गया था, तो इससे जब हमने टू को मल्टीप्लाई करा तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया। तो हमने वन यहाँ लिख तो दिया, लेकिन अब अगर हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टू आ जाएगा जो कि वायलेट कर देगा, क्योंकि 0 1 1 0 ही चाहिए हमें इस आंसर में। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है अगेन ट्रंकेट कर देते हैं, इस वैल्यू को काउंट नहीं करते और इसको जीरो कन्वर्ट कर देते हैं, ये समझ लें, और यहाँ से जो है ना अगेन काउंट करते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 0.16 था तो 0.33 हो गया, सही है। उसके बाद अगेन करा 6.66 हो गया, जब अप करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा जितनी आपके पास डिग्री होती है। अच्छा ये स्लाइड का ये है कि स्लाइड जो है मैंने आपको अगर याद हो, बहुत पहले की बात है, सही, जब ये सेमेस्टर शुरू हुआ था जब मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो स्लाइड है ये मैंने सबसे पहले ही जो है वो अपलोड की हुई है।
और कहाँ पे अपलोड किए हैं, जो आपका जो मेन कोर्स का कंटेंट है ना। लेकिन ये अच्छा है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं। हाँ देखिए, एक बच्चे ने, रहमत ने लिख भी दिया कि LMS के ऊपर है, ये आपका 12 है। सही, 9 1 12 पे आप जाए, और ये है ऑल और लेक्चर स्लाइड फॉर द होल सेमेस्टर, ये मैंने आपको दिए हुए। आपने लिंक ओपन करा नए टैब के अंदर और ये स्लाइड आ गई। तो प्लीज़ आप जो है ना, वो मेरे ख्याल में इतना है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, स्लाइड से तैयारी आप करें, लेकिन एक बात मैं आपको, एक बात अगेन बता दूं कि देखें, स्लाइड सिंपली ये नहीं है कि आप जो है वो एक दिन बैठेंगे तो तैयारी हो जाएगी। जब मुझे जो है समझाने में इतना इतना टाइम, और डिटेल में मैं चाहता हूँ कि आपको समझाऊँ, जितना टाइम लग रहा है, तो जब आप खुद रिवाइज कर रहे होंगे तो कितना टाइम लगेगा, और जब आप डायरेक्ट रिवाइज करेंगे ना बगैर गैप के, मतलब ये कि गैप, बस गैप ही गैप होगा, डायरेक्ट एग्जाम से पहले करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये स्लाइड जो है ना, उसमें बहुत बड़ी बुक से भी ज़्यादा आपके लिए हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें अभी जो है, अभी से वो प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये जो है हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल है, ये 3 सिस्टम है हमारे पास। सही है। जिन लोगों को स्लाइड से तैयारी करनी है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने बहुत सारे किए हैं, थ्योरी जो आप लोगों को स्टार्ट के अंदर समझाई है वो आपने देखना पड़ेगी। ठीक है, ये फिगर वगैरह देखना पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें देखते रहा करें। सही है, ये कम से कम वीक में एक दफ़ा तो ओपन कर लिया करें कि है क्या, और जो समझ में नहीं आया तो फिर आप स्लाइड देख लें। ऐसे मैंने आपसे कहा कि एक नोटबुक ऐसी रखें जैसे आप क्लास में रखते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। उसके अंदर क्लास की हेडिंग डालें, आज की डेट वगैरह डालें, और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो आप लिखते चले जाएं, और साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस स्लाइड नंबर पे हो वो भी लिखें। सही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कोई 16 के अंदर मैंने आपको बताया, तो स्लाइड नंबर 16, और उसके आगे आप इंपॉर्टेंट, तो वो जो चीज़ है वो आपके काम आएगी। बिल्कुल इसको ऐसा लिया करें जैसे आप एक नॉर्मल फिजिकल क्लास ले रहे होते हैं। पेपर का जहाँ तक ताल्लुक है, पेपर जो है वो देखें, पेपर उसमें से आता है, एक बात क्लियर कर दूं मैं कि पेपर का क्वेश्चन आ गया कि स्लाइड में से ही आएगा ना, तो पेपर जो है वो आपके पास कहीं से भी आ सकता है। स्लाइड के अंदर हम लोग क्या मेथड देखते हैं, स्लाइड के अंदर तरीक़ेकार देखते हैं। अगर आप ये समझिए स्लाइड से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो स्लाइड से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, इत्तेफाकन आ जाए तो एक अलग बात है कि पेपर बनाते वक्त जो है वो नंबर रिपीट हो जाए, उस सूरत में आ जाए तो आ जाए, लेकिन पेपर जो है इससे नहीं आता स्लाइड से, इससे सिर्फ मेथड आता है। और मेथड जो है वो इसलिए समझा जाता है, आपको एक एक स्टेप्स वगैरह इसलिए बताई जाती है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब ये नहीं यहाँ तक लिमिटेड है, आपको असाइनमेंट क्यों दिया जाता है, असाइनमेंट मैं दूंगा अभी कमिंग वीक के अंदर ना, कमिंग वीक का मतलब हो सकता है इसी वीकेंड को दे दूँ। तो वो क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि आपकी प्रैक्टिस हो, और जब आप एग्जाम के अंदर आएँ तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। सही है, ये इसलिए नहीं दिया जाता कि आप जो है वो एक असाइनमेंट है वो करना है, और सब जो है वो परेशान है कि यार असाइनमेंट कैसे करें, और व्हाट्सएप के ऊपर जो असाइनमेंट चल रहा है, इसलिए नहीं होता। इसलिए होता है कि अगर आप कर लें तो आपका एग्जाम इजी हो जाए। और अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी टाइम है, पेपर में जो है वो टाइम है, तो अभी आई एम नॉट श्योर कि आपके पास ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो इस चीज़ का भी ज़रा कंसिडर कीजिएगा। बिल्कुल 11th आवर के लिए नहीं जाने दीजिएगा तैयारी को ना। 11th आवर का मतलब ये है कि आप जो है वो आखिरी ओवर के अंदर जो है वो सेंचुरी मारने के चक्कर में होते हैं, तो वो सेंचुरी तो नहीं लगती। सही है, वो पहली बॉल पे बंदा आउट हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये हकीकत वाली बातें हैं, ये ऐसी बात नहीं है, आप देखते भी हैं क्रिकेट वगैरह के अंदर ऐसी बातें देखते हैं कि रन रेट इतना जब बढ़ जाता है कि कंट्रोल में नहीं रहता, तो जो बहुत अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। चाहिए अब हम कर रहे हैं 705, और ये है हमारे पास क्या है, इसमें 8 लिखा है, 8 का मतलब ऑक्टल होता है, तो ये ऑक्टल है। और इसमें हमें जो कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर ना, क्योंकि इसमें बाइनरी लिखा है। अब देखें ज़रा, आप अगेन कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों की, ठीक है, फोकस करें। देखें कर मैं कैसे रहा हूँ वो ज़रा देखें। जब स्लाइड में से भी नहीं आएगा तो कहाँ से तैयारी करें। देखिए तैयारी का ये मतलब होता है, अच्छा चले इसके ऊपर फिर वो आपकी सवाल आ गया। अली अकबर, ये फिर आप या तो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा। अभी जब पेपर होगा ना उससे पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ करूंगा कि कैसे जो है, बस समझ लीजिए यही आएगा। लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल 7 2 3 हुआ यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, या 2 5 3 हुआ तो क्या करेंगे। बात ये है कि ये जो है ना डेटा ये चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें वही होंगी।
आपको तरीक़ाकार करना है, आना चाहिए करने का, सही है। अगर ये आया तो ये 10 AF है, तो हो सकता है AF 10 आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये वाली जो है ना बात, कि अगर स्लाइड से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? आएगा सब स्लाइड ही से। ये चीज़ें चेंज होंगी। हाँ, तो थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो थ्योरी के अंदर तो सारी बात है, आपके पास हमने जो है वो स्लाइड्स पढ़ी है, और स्लाइड जो है वो आपके पास बुक को देखते हुए सारी बनाई गई है ना। तो इसका क्या मतलब है कि स्लाइड से ही आएगा वो। लेकिन अब आपने स्लाइड से देना है, तो अब वो डिपेंड करेगा कि आपके आंसर के ऊपर मार्क्स जो है, अब थोड़ा सा उसका यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है मार्क्स लेने का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चे ने कहा कि मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो पूरे के पूरे आएंगे, तो इसमें एक दो बातें याद रखिएगा कि कॉपी पेस्ट वगैरह जो है वो उसका सिलसिला नहीं होना चाहिए ना। दूसरा, लोग जो है कुछ ये भी करते हैं कि आपके पास ऐसे टूल होते हैं जिससे वो कोशिश करते हैं कि उसको यूज़ करते हैं। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आंसर लिखा है, ठीक है, सपोज करें, और आपने ये जो है ना यहीं पे यही से कॉपी पेस्ट करके जो है कॉपी में डाल दिया, तो कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है ना। अब मैंने क्या करना है, मैंने तो सिंपल उसके अंदर जो है ये करना है, ठीक है, गूगल के ऊपर सर्च मार देनी है, और गूगल के ऊपर ये देखें, ये सब कुछ जो है वो आ गया। अब यहाँ पे मैं ये देखें, ये कितने वर्डिंग जो है वो सेम आ रहे हैं। तो एक तो ये तरीका, दूसरा ये होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर साइट्स होती है जो आपको बता देते हैं कि कितना, तो कॉपी पेस्ट ना हो, शुरू से मैं कहता हूँ समझे वो, ऐसे जैसे जो है वो आप अपने लैंग्वेज में समझते हैं, नहीं उर्दू के अंदर, और अपने वर्ड में ऐसे आंसर दें जो मैच ना हो, तो सही है। एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ, जो लोग ए ग्रेड लाते हैं वो क्या करते हैं मतलब ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, ऑनलाइन एग्जाम में वो ये करते हैं कि वो, अगर किसी को पता चल जाए कि वो इंटेलिजेंट है या उन्होंने मेहनत की हुई है, वैसे तो जब पहली दफ़ा ये आफ्टर मतलब पैराडेमिक हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एकदम से, हम लोग मिड टर्म से गए थे, और जो है वो क्लासेस जो है ऑनलाइन हो गई थी, यानी हम फिजिकली क्लासेस चल रही थी, और मार्च का मंथ था ना, तो वो एकदम से जो है आपके पास सारी यूनिवर्सिटी क्लोज हुई, तो हम लोग सब लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे। लेकिन उसमें बच्चे ऐसे थे ज़्यादातर, क्योंकि वो कैंपस के अंदर थे, सीनियर थे, जानते थे एक दूसरे को, तो उन्हें पता था कि जी ये जो स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट जो है वो मतलब हमेशा ए ग्रेड लाता है, ये इस तरीके से उसका सिलसिला था। तो उन्होंने क्या करा, ये किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो ए ग्रेड वाले थे, उनको ये जब बता दिया कि कॉपी पेस्ट जो है वो अलाउ नहीं होगा, या मार्क्स कटेंगे, तो उन्होंने जो ए ग्रेड वाले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर किसी ने आंसर पूछा तो उन्होंने ऐसा दिया जो उन्होंने अपनी कॉपी में नहीं किया हुआ था। और उन्होंने जो है, हाँ पैटर्न भी बताऊंगा मैं कि क्या पैटर्न होगा, और उन्होंने ऐसा कोई मतलब आंसर नहीं दिया अपनी कॉपी के अंदर जो उन्होंने क्लास को कोई हेल्प किया। अच्छा, क्लास के अंदर एक और अच्छी बात थी, वो ये थी कि क्लास में अगर एक आंसर जैसे ये लिखा हुआ है, तो अक्सर कॉपी में जो वो मिल रहा था। अच्छा, विंडोज़ के अंदर भी सर्चिंग का ऑप्शन होता है कि अगर आप एक कॉपी के अंदर सर्च करके उसको सर्च करना चाहें दूसरी कॉपी में, तो वो मिल जाता है ना। तो वो इस तरीके से जो है वो कॉपी बाई कॉपी, और एक तो यहाँ तक था कि आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन, एक आंसर गलत था, बिल्कुल गलत था, और वो जो है वो सबकी कॉपी में था आंसर। लेकिन जो जो ए और बी प्लस वाले थे उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने उस मेथड से किया था कि उनका आंसर सही था। तो बहरहाल ये कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होइएगा। अगर वो कोई कहता है कि मैं जो हूँ आपको मिनटों में जो पेपर सॉल्व वगैरह करवा दूंगा, ये भी होता है। बहरहाल ये एक मेरा एक्सपीरियंस था। फिर बहरहाल मैंने क्लास से शेयर करा, मैंने क्लास को बताया जिस क्लास में था, और जो कोई आंसर गलत हुआ था वो मैंने सब बच्चों से पूछा जिन जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। मैंने बोला था, मैंने कहा उनसे, मैंने बोला ये बताएं आपके, आपने जो ये आंसर किया है, तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, तो ये कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये ज़रा समझा दें। तो अब वो समझाते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, इधर एक वाइवा भी कंडक्ट होता है ना मिड टर्म के बाद और फाइनल का। उसमें ये होता है कि अगर ज़्यादा कॉपीज जो है वो मिक्स हो रही हो, मतलब वर्डिंग के हवाले से, तो दो चार आप जो है वो कॉपीज को सिलेक्ट करके रैंडमली वो वाइवा जो कंडक्ट कर लेते हैं, या उससे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो वाइवा जो है वो, वाइवा से पता चल जाता है कि बच्चा, फिर ये अगर उसने नहीं लिखा है तो वो उसको, उस ज़ाहिरी बात है उस वक्त उसने जो कॉपी वगैरह किया हुआ है, उसी वक्त उसने कहीं से उसको मिल गया, उसने वही पेस्ट कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, उसने समझा नहीं कि क्वेश्चन क्या था, उसने उसका आंसर नहीं समझा। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको वो नहीं लीजिएगा, मतलब और ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, इसको सीरियस लीजिएगा। अच्छा, अब जो है वो हम ये बात कर रहे थे कि ये 705 है,
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन देख के ना, वो मैं जो है वो थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ, और इसकी वजह से हम लोग जो है थोड़ा सा अपने जो जो पढ़ना चाह रहे होते हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। कोशिश करें कि एक क्वेश्चन में एक इंशाल्लाह ताला एग्जाम से पहले पूरा आपको ब्रीफ कर दूंगा कि क्या क्या पैटर्न होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सही है। और लेकिन अगेन बाई प्रैक्टिस ही आएगा आपको। सही है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ही आप इंटर की तैयारी करते हैं, इंटर में मैथ्स वगैरह ना, तो उसके अंदर ये होता है कि वो आपका मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह चेंज कर देते हैं, फिजिक्स में भी चेंज कर देते हैं, बिल्कुल बुक का नहीं देते। बिल्कुल इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी होता है, बस ये समझ लें। तो 7 अलहदा कर दिया, 0 अलहदा कर दिया, 5 अलहदा कर दिया, 7 अलहदा कर दिया, 0 अलहदा और 5 अलहदा कर दिया। ये सॉल्व कर रहे हैं हाँ। और उसके बाद आपने जो है वो ये करना है कि अब जो है वो एक बात याद रखनी है, अपना ऑक्टल जो है कितने कितने उसमें आता है, बिट्स में आता है। वो 3 बिट्स में आता है। कैसे आता है? 4 टू 1 3 बिट्स हो गई, और 4 टू 1 को हम सम करते हैं तो कितना होता है? 7। और मैक्सिमम नंबर कितना होता है ऑक्टल में? 7। तो 0 से 7 जो 3 बिट्स में आ जाता है 4 टू 1 के अंदर। और हम 4 बिट क्यों ले रहे थे, 8421 क्यों ले रहे थे? वो हम ले रहे थे हेक्साडेसिमल के लिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो 4 बिट्स में आता है। और उन सबको जब हम सम करते हैं 8421 को, तो वो 15 होता है, और मैक्सिमम जो नंबर हेक्साडेसिमल में वो 15 है। तो याद रखें ऑक्टल के लिए हम नॉर्मली जो है वो 3 बिट्स लेते हैं। तो ये हमने जो है वो 3 बिट्स 5 की ली। अच्छा, अब आपने ये 5 लेना है, इधर आपने रख दिया। अब आप सोचें कि 4 टू 1 के अंदर 4 टू 1 जो है उसमें क्या क्या ऑन करेंगे कि 5 होगा? तो जाहिर बात है उसमें 4 और 1 ऑन करेंगे तो 5 बन जाएगा। 2 हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ गया? 101। सही है। क्यों आया? इसलिए आया कि आपने जो है वो 4 और 1 को ऑन रखा है। अब ये 0 आ गया, 0 में सारे तीनों 0 हो जाएंगे, और 7 की वजह से तीनों जो है वो 1 हो जाएंगे। 4 टू 1 को जमा करें तो 7 बनता है। तो इसलिए 4 भी ऑन है, 2 भी ऑन है, और 1 भी ऑन है, तो जमा करें 7 बन गया हमें। फिर हम क्या करते हैं, फिर ये जो तमाम वैल्यूज आ गई है ना सॉल्व होके, ये एक साथ इधर राइट कर देते हैं। और इधर जो हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो स्क्वायर से जो है वो ये होता है कि आपके पास स्क्वायर नहीं है, ये सब स्क्वायर नहीं समझिएगा, सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो है, अच्छा हाँ, ये नीचे क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए नंबर सिस्टम जो है ना, ये क्वेश्चन भी आ गया ना। नंबर सिस्टम हमें स्क्वायर उसके ना पावर के नहीं लिखते, बल्कि सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। सही। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है आप नीचे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये किस नंबर किस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। अब ये हम कह रहे हैं कि ये जो है 8 है, तो इसका मतलब ये ऑक्टल से बिलोंग कर रहा है। फिर क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो है आपके पास किस नंबर में चाहिए वो लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है हमें बाइनरी में चाहिए, ये नंबर जो है हमें बाइनरी के अंदर चाहिए, तो हमने जो वो राइट किया। तो ये सारे नंबर आ गए। जब आपके पास ये बाइनरी आ गया तो इसका जो है वो आंसर आ गया। सही है। 705 के नीचे 8 लिखा है, 8 का मतलब ये ऑक्टल है। और किस में कन्वर्ट करना है हमें? बाइनरी में करना है। अच्छा, जिसको इतना समझ में आया अभी मैंने सॉल्व करा, वो 3 लिख के बता। अच्छा, इस क्लास के अंदर मुझे एक सीआर भी चाहिए था। कोई गर्ल्स या कोई बॉय अपना अपना नाम इधर लिखें। और ठीक है, आप लोग आंसर भी देते हैं, मुझसे बात भी करते हैं, तो किसी एक को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। वो लोग ना लिखें आज तक जिन्होंने मुझसे बात नहीं की, बिल्कुल वो ना लिखें। अगर चले लिखना चाहें लिख दें, कोई मसला नहीं है। आ रहे नाम लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंकिसारी से काम दे रहे हैं आप लोग। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है अगर आप अपना। चलो कोई मसला नहीं है। अभी जो है वो मैं बहुत सारे लोगों ने नाम लिखे हैं, लेकिन अच्छा
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ज़्यादा ना मानने लगे, पूरी क्लास को सीआर बना दिया है और एक बच्चे को स्टूडेंट बना दिया है। अच्छा बहरहाल ये अभी जो है ना, ऐसा करते हैं, बहरहाल नाम बहुत सारे ने लिखे हैं अपने, तारुफ भी लिखा है अपना, ये भी किया है कि वो जो है उनको कितना एक्सपीरियंस है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो है हम फिलहाल ऐसा करते हैं। अच्छा अब्बास ने भी लिखा है, और किसने लिखा है, वजिया ने भी लिखा है, और किसने लिखा है, आमना ने भी, अली अकबर, गुड, अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं। रहमत ने अपना भी नाम लिखा है, गुड। अच्छा ये अभी फिलहाल ऐसा करते हैं, वजिया को बना देते हैं, सही है, वजिया जो है ना वो सीआर है हमारी डबल आईसीटी की थ्योरी की। ठीक है। ठीक है, सुन लिया सबने ना, अब जवाब ही नहीं आता किसी का, सिर्फ रहमतुल्लाह ने रोक ही करा है। ठीक है। एक साहब ने लिखा अफसोस में सब चुप हो गए, तुम्हें कोई पर्सनल अफसोस होगा तो होगा, अगर ऐसा कोई तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं, सब ओके लिख रहेंगे। अच्छा ये जो है, अब हम बात ये कर रहे थे। अच्छा ये अभी हम ये बात कर रहे थे कि कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया, अब हम अब ये वाली बात करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। अच्छा अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में वो भी नहीं आया आपका जो आता है, और 2 भी बज गए। तो या तो हम नॉर्मल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। सही है, नॉर्मल ब्रेक ले लेते हैं या उसके बाद शुरू करते हैं, या फिर जो है वो चलते रहने देते हैं। मेरे ख्याल में अभी ब्रेक ले लेते हैं, वो जो हम लेते हैं 2 बजे वाला ना, नमाज का और हल्का फुल्का लंच का। ठीक है, उसके बाद जो है वो 2:30 बजे तक आते हैं। ओके। ओके लिखें। अच्छा सही है, आप व्हाट्सएप पे जो भी बात करना चाहें मुझसे कर सकता है। सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये प्रॉब्लम की बात नहीं है।